8% प्लस 4% गारंटेड रिटर्न ऑन ऑल योर इन्वेस्टमेंट प्लस टैक्स सेविंग, ये सब आपको कैसे मिलेगा जानने के लिए आइए देखते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर समझदार, और वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं। अभी अभी उनकी जॉब जो है वो रेगुलर हुई है, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे। तो मैं उन्हें मुबारकबाद देने के लिए उनके घर चला गया। ऑब्वियस है, मिठाई साथ लेके गया था। मैं जैसे ही मिस्टर समझदार जी के घर पहुंचा तो मिस्टर समझदार जी बहुत ही गुमसुम से बैठे हुए थे। मैंने पूछा, समझदार जी क्या बात है? मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया हूँ कि आपकी प्रमोशन हो गई है, आप रेगुलर हो गए हैं, और आप हैं कि बड़े चुपचाप से बैठे हुए हैं। तो मिस्टर समझदार जी बोले, यार मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? अब तो आपकी सैलरी डबल हो गई है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? कहते हाँ यही परेशानी है, पहले कम सैलरी थी तो सिर्फ खर्चों का ध्यान था, अब सैलरी डबल हो गई है तो मुझे टैक्स बचाने की पड़ गई है। दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अब अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे एक अच्छा रिटर्न भी मिले और एक अच्छी खासी रकम मेरे बच्चों के लिए इकट्ठी भी हो जाए। तो मैंने कहा इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, गूगल पे आजकल सब कुछ मिनटों में पता लग जाता है, और आप तो बड़े समझदार हैं तो गूगल पे सर्च करिए ना, आपको सब मिलेगा। मिस्टर समझदार जी बोले, यार मैंने सब देख लिया, और सब कुछ देखने के बाद ही मैं इतना परेशान हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे अपने लिए एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करूँ जिससे मैं आने वाले टाइम में अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी बना सकूं। मैंने कहा कौन कौन से ऑप्शंस देख लिए आपने? कहते कोई कहता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, कोई कहता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, कोई कहता है एनपीएस में डाल दो, तो कोई कहता है कि इंश्योरेंस में डाल दो। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं परेशान बैठा हूँ। मैंने कहा समझदार जी इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, आइए काम करते हैं, हम दोनों बैठते हैं और देखते हैं कि इस उम्र में आपको अपना पैसा जो आपको ज़्यादा मिलेगा वो आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाए, प्लस आपके बच्चों के लिए एक अच्छी खासी रकम भी इकट्ठी हो जाए। तो आइए हम बैठ के डिस्कस करते हैं। और हम दोनों ने कॉपी पेंसिल लिया और सारी ऑप्शंस को लिखना शुरू कर दिया। मैंने एक कागज़ लिया और उस कागज़ पे समझदार जी का नाम, उम्र, कितनी सैलरी मिलेगी, और उनसे पूछा कि आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, किस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो कहते हैं मैं अपनी रिटायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो यानी आपका मोटिव जो है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। कहते जी अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी किस तरह से करूं कि मेरे पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाएं। मैंने कहा समझदार जी, एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर जो होता है वो हमेशा एक सलाह देता है कि आपकी सैलरी का 50% यानी 50% जो है वो आपको एंजॉय में खर्च करना चाहिए, यानी अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए खर्च करना चाहिए। कहीं आना जाना, कोई पार्टी के तीज त्योहार, घर के खर्चे, आप जानते ही हैं कितने खर्चे होते हैं, तो एटलीस्ट आपको 50% जो है वो वहाँ पे खर्च करना चाहिए। यानी आपकी सैलरी है 40,000 तो 20,000 जो है वो आपको घर खर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जो आप पहले भी कर रहे थे। कहते जी ठीक है। इसके बाद आपको 20%, आपकी सैलरी का जो 20% होता है
वो आपको एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए, यानी कि तकरीबन 8,000 रुपये। अभी आपकी उम्र 38 साल है, तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एक तो महंगाई भी बढ़ गई है। अब पहले भी आप 20,000 में गुजारा करते थे, तनख्वाह बढ़ने के बाद अगर फिर आप 20 में गुजारा करेंगे तो फिर थोड़ी खुशियाँ कैसे लाएंगे। तो आप ये 20% भी जो है वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इन्वेस्ट करिए, दैट विल बी गुड। मैंने कहा इसके बाद जो 30% बचता है, यानी 30% आपकी सैलरी का जो तकरीबन 12,000 रुपये बनता है, वो आपको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिसमें आपका पैसा जो है वो डूबे ना। चाहे कम रिटर्न मिले, लेकिन वो डूबे नहीं। यहाँ पे आपका पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कहते इस 30% में क्या क्या आएगा। मैंने कहा देखिए, इसमें आपकी एफडी आ सकती है, आपकी आरडी आ सकती है, फिर आपका पीपीएफ आ सकता है, फिर एनपीएस आ जाएगा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आ जाएगी, और एक लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम एलआईसी के नाम से भी जानते हैं, वो आ जाएंगी। इनमें लगाया हुआ पैसा आपको एक अच्छा रिटर्न भी देता है और आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी रहती है। कहते हैं हाँ ये तो है, पर मैं इन्हीं में कंफ्यूज हूँ कि इन सब में से किस में पैसा लगाऊं। मैंने कहा चलिए एक एक करके इनको हम इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सबसे अच्छी रहेगी। कहते हैं हाँ चलिए बनाइए। मैंने कहा एफडी, आरडी, पीपीएफ, एनपीएस, पीएलआई और एलआईसी। मैंने कहा एफडी में आप डालेंगे तो आज एफडी का ब्याज जो है वो तकरीबन 5 से 6% के बीच में मिल रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जब मिलेगी तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा इसके रिटर्न पे। तो इसके लिए हम इस चीज़ को मना कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा सेम सिनेरियो आरडी पे भी रहेगा, तो हम आरडी को भी कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इसमें आप 80C की सेविंग तो कर ही नहीं पाएंगे। कहते जी ये तो है ही है। मैंने कहा अगर 12,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास साल का 1,44,000 रुपया बन रहा है, और 80C में आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है जो आपको बचानी है। कहते जी बिल्कुल ये तो है ही है। तो मैंने कहा टैक्स सेविंग के हिसाब से हम इन दोनों ऑप्शंस को कैंसिल कर देते हैं। कहते जी ठीक है। अब हमारे पास बचे पीपीएफ, एनपीएस, पीएलआई और एलआईसी। कहते जी बिल्कुल। मैंने कहा देखिए अगर आप अब रेगुलर हुए हैं तो मिनिमम आपकी सैलरी का बेसिक यानी 10%, 40,000 है तो इसका 10% यानी 4,000 मिनिमम आपको जो है वो एनपीएस में डालना ही पड़ेगा, आपके लिए कंपलसरी है। कहते जी बिल्कुल ये तो कंपलसरी है। तो मैंने कहा यानी 1 साल का 48,000 रुपया जो है वो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए हम इसमें और ज़्यादा पैसा नहीं डालेंगे, ये एनपीएस के लिए काफ़ी है। कहते जी बिल्कुल। तो मैंने कहा यानी 1,44,000 में से आपका 48,000 चला गया तो आपके पास बचे अप्रॉक्स 96,000 रुपये, जो अब आपको इन्वेस्ट करने हैं। कहते हाँ जी। मैंने कहा चलो इसको हम 1 लाख रुपया मान के चलते हैं अभी के लिए। अब 4,000 एक साल में तो थोड़े ज़्यादा इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। कहते जी हाँ ठीक है, 1 लाख रुपया मैं। अब मुझे बताइए कि ये 1 लाख रुपया मुझे हर साल कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने कहा मिस्टर समझदार जी, अब 80C में अगर ये 1 लाख रुपया आपको बचाना है तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस आती हैं जिसमें आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होती हैं, बट हम इन 4 के ऊपर फोकस करते हैं। तो एनपीएस में तो आपने 48,000 रुपये डाल दिए हैं। अब आपके पास बचा पीपीएफ, पीएलआई और एलआईसी, और आप अभी 38 वर्ष के हैं, यानी आप जब रिटायर होंगे तब आप 58 वर्ष के होंगे। तो आपके पास जो टाइम है वो है 20 साल।
अब 20 साल के लिए आप हर साल 1 लाख रुपए अगर डालते हैं तो टोटल हुआ 20 लाख। कहते हाँ जी। मैंने कहा अब 20 लाख आपने इसमें डाला, अगर आप इसमें डालते हैं और इसमें डालते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कहते जी ठीक है। तो हमने एक अलग पेज के ऊपर एक नया चार्ट बनाया। मैंने कहा समझदार जी, ये 12,000 रुपये महीने आपके हाथ आएंगे 40 लाख रुपए की एफडी करवाने पे। लेकिन यही 40 लाख अगर आपके LIC में होते तो आपको 8% रिटर्न मिलता। कहते जी वो कैसे? मैंने कहा उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो आप 1 लाख रुपया हर साल आज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, ये आपको LIC में डालने पड़ेंगे, जिससे 20 साल के बाद कम से कम ये 40 लाख बन जाएंगे। लेकिन ये 40 लाख आपको मिलेंगे नहीं। आपको क्या मिलेगा? जो आपने 20 सालों में 20 लाख इकट्ठे किए हैं, उसका 8% हर साल, यानी 1,60,000 रुपये। टैक्स फ्री, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, यानी ये 16,000 आपके बच गए। कहते अच्छा जी। मैंने कहा हाँ। दूसरी चीज, यहां पे ये जो 40 लाख आपने जमा किए हैं FD में, अगर आप हर साल ये पैसा निकलवा लेते हैं तो ये 40 लाख सिर्फ 40 लाख ही रहेंगे, ये बढ़ेंगे नहीं। और महंगाई तो आपको पता है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो यानी ये 40 लाख की जो वैल्यू है वो हर साल कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप LIC में आज इन्वेस्ट करेंगे तो उस टाइम जो 40 लाख रुपए होंगे, इसमें भी मिनिमम, ज़्यादा नहीं तो 4% हर साल ऐड होते रहेंगे। और ये मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये 5, 6, 7, 8 भी हो सकते हैं। बट आप उसको छोड़ दीजिए, अगर ये 4% भी हों तो जो 20 लाख का 4% बनता है, मैंने कहा एटलीस्ट 80,000 रुपये आपके इस 40 लाख में हर साल जमा होते रहेंगे, जो जब मैच्योर होंगे तो आपके बच्चों के काम आएंगे। यहाँ पे ये 40 लाख FD में डालोगे तो सिर्फ 40 ही रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ डालोगे तो कम से कम ये तो मिलेगा एटलीस्ट, प्लस ये भी बच गया, यानी आपके पास हर महीने अंदाज़न 13,333 रुपये के आसपास आएगा, जो आप खर्च कर सकते हैं। और इससे अलग ये जो 4% है, यानी 80,000 रुपये मिनिमम आपके 40 लाख में ऐड होते जाएंगे हर साल। और ये फिक्स नहीं है, बढ़ेगा, ये मिनिमम गारंटी है। तो समझदार जी बड़े अचंभे में कहते हैं, यार LIC का ऐसा कोई प्लान तो मैंने सुना ही नहीं, उसमें तो बहुत सारे प्लान हैं, आप किस प्लान की बात कर रहे हो? मैंने कहा है, ऐसा एक प्लान है और मैंने खुद 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उसमें कर रखी है। ये प्लान है जीवन उमंग, टेबल 945। अब ये तो हुआ फायदा इस प्लान में इन्वेस्ट करने का कि एक तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो FD के बराबर मिलेगा, प्लस टैक्स फ्री मिलेगा। दूसरा, जो आपके पैसा है, जो टोटल आपने इकट्ठा किया है, उसमें 4% ऐड भी होगा, यानी टोटल
12% का रिटर्न। कहते ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा इसके अलावा आपको और कुछ मिले तो कैसा रहेगा? कहते जी बहुत अच्छा रहेगा, बताइए और क्या मिलेगा? मैंने कहा चलिए अगला पेज करिए। मैंने कहा मिस्टर समझदार जी, अगर आप आज जीवन उमंग में 1 लाख हर साल डालते हैं तो 20 साल बाद 20 लाख पे 8% यानी 1,60,000 हर साल बिना टैक्स के आपको पेंशन मिलेगी, यानी 13,333 रुपये मान के चलिए। प्लस जो 40 लाख यहाँ पे बना होगा उस पे भी कम से कम 4% यानी 20 लाख का 4% 80,000 रुपये इसमें जमा होते जाएंगे, जो कि अगर कभी कोई अनहोनी हो गई तो आपके बच्चों के काम आएंगे। कम से कम ये बढ़ तो रहे हैं, एफडी में तो ये बढ़ेंगे ही नहीं। इसके अलावा आपके और क्या फ़ायदे होंगे वो हम देखते हैं। देखिए एनपीएस में तो आपने जो डाला है वही रहेगा। भगवान ना करे ये 1 लाख यहाँ डालने के बाद पहले साल में अगर कुछ हो गया या कोई अनहोनी हो गई तो क्या 1 लाख के ऊपर आपकी फैमिली जिंदा रह पाएगी? समझदार जी सोचने बैठ गए और कहते जी ये तो होगा नहीं। मैंने कहा देखिए अगर 1 लाख देने के बाद आपको कुछ हो जाता है तो एनपीएस में जो आपने इन्वेस्ट करा है वो भाभी जी को मिल जाएगा। पीपीएफ में अगर आप डालेंगे तो पहले साल में कुछ होने पे सिर्फ 1 लाख मिलेगा। क्या उससे गुजारा हो जाएगा? कहते नहीं। मैंने कहा अगर आप पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में डालते हैं तो पहले साल में अगर कुछ हो गया तो 20 लाख का सम एश्योर्ड था उसका 30% मिलेगा, यानी 6 लाख रुपए। लेकिन यहीं अगर पहली किश्त देने के बाद अगर कुछ हो गया तो 20 लाख रुपए आपके परिवार को दिए जाएंगे, जिससे वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। कहते अच्छा। मैंने कहा दूसरी चीज़, दूसरे साल में अगर कुछ हो गया तो यहाँ पे 2 लाख मिलेंगे। इसका तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही। इसमें 60% मिलेगा, यानी 12 लाख रुपए। और इसमें 20 लाख प्लस बोनस, जो करीब करीब आपने जितना पैसा दिया होता है उतना ही बन जाता है, यानी 1 लाख। तो टोटल हो गए 21 लाख। तीसरे साल में कुछ होता है तो यहां पे मिलेंगे सिर्फ 3 लाख, यहां पे 90% यानी 18 लाख, और यहां 1 लाख और आप जमा कर सकते हैं, यानी 22 लाख। चौथे साल में अगर कुछ होता है तो यहाँ सिर्फ 4 लाख मिलेंगे। यहाँ पे तब जाके आपके परिवार को पूरे पैसे मिलते हैं, यानी 20 लाख। अब बोनस मिलता है यानी ये मुझे पता नहीं, पर तब जाके ये 20 लाख मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ होता है तो 23 लाख के आसपास मिलेंगे। अगर भगवान ना करे किसी एक्सीडेंट में कुछ होता है तो यहाँ पे यही मिलेगा, यहाँ पे भी यही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ होता है तो इसका डबल मिलेगा, यानी 20 लाख है तो 40 लाख मिलेगा। अब बताइए अगर
भगवान ना करे, वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप 100-150 साल जिएं, पर ज़िंदगी का क्या भरोसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ हो गया तो इतने में गुजारा करेगी आपका परिवार या इतने में गुजारा कर पाएगा? ये अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है? समझदार जी थोड़ी देर सोचते रहे और बोले, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करूँगा तब भी मुझे इन द एंड रिटर्न तो यही मिलना है, लेकिन ये चीज़ मुझे कहीं नहीं मिलेगी। दूसरा, ये मिलने के बाद भी मुझे टैक्स देना है, जबकि ये सारा टैक्स फ्री रहेगा। जब आप 100 वर्ष के होंगे तो ये जितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा, मोटा मोटा बता दूं तो एटलीस्ट 1 करोड़ के आसपास होगा। ये आप खुद रिसीव करेंगे। माना 100 साल की उम्र में आपके शौक थोड़े कम होंगे, लेकिन बच्चों के लिए एक अच्छी एसेट तो खड़ी हो जाएगी। समझदार जी की आंखों में एक चमक आई और वो कहते जी ठीक है, ये चीज़ सबसे बढ़िया है जहां मैं इन्वेस्ट करूंगा। मैंने कहा तो आपके फ़ायदे कितने हो गए? मैंने कहा समझदार जी देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 लाख हर साल लगाएंगे अगले 20 साल के लिए, तो टोटल आप इकट्ठा करेंगे 20 लाख। पहला फ़ायदा 1 लाख टैक्स फ्री ATC के अंडर। दूसरा फ़ायदा फैमिली सिक्योरिटी, अगर 20 सालों में कुछ भी हो गया तो कम से कम ये तो आपके परिवार को मिलेगा ही मिलेगा, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सकेंगे, भाभी जी बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे। तीसरी चीज़, आप कम से कम 8% पेंशन यानी 1,60,000 रुपये हर साल टैक्स फ्री पेंशन रिसीव करेंगे। चौथी चीज़, जो पैसा ये 20 लाख आपने इकट्ठा किया, इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते अगर 20 सालों में डबल हुई तो आपका बना 40 लाख। इस 40 लाख पे 20 लाख का 4% यानी 80,000 रुपये हर साल, जो फिक्स नहीं है, बढ़ते रहेंगे, ये उसमें जमा होते रहेंगे। यानी कि ये भी बढ़ रहा है और ये तो आप रिसीव करेंगे ही। ये चीज़ आपके बच्चों के लिए एक एसेट खड़ी करेगी। तो अब मुझे बताइए कि आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या रहेगी? समझदार जी की आंखों में जो चमक थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। यही चीज़ मैं आपके लिए भी कहूँगा। और बहुत सोचने समझने के बाद जो चीज़ मुझे समझ आई वही मैंने समझदार जी को समझाई थी। आप भी समझदार हैं। आप देखिए, आप अगर अभी NPS में हैं और अभी अभी रेगुलर हुए हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे ढंग से करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर या व्हाट्सएप कर हमारे साथ टेलीफोनिकली या पर्सनल अगर मीटअप हो सके, अगर आप हमारे आसपास हुए तो हम आपसे पर्सनली मिलकर आपकी ज़रूरतों को, आपके सपनों को अच्छे से समझेंगे और एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपको देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इस चीज़ को समझ सकें। थैंक यू।